अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक मोहम्मद फ़याज़ हैदर पेरेंटेज एसोसिएट से एंड आई लव लाहौर स्मार्ट सिटी। मेरा नाम है बिलाल मिर्ज़ा, ताल्लुक क्लाइंट ग्रुप से। आई लव स्मार्ट सिटी। जी, मेरा नाम है मुख्तार अहमद, आई लव लाहौर स्मार्ट सिटी। मेरा नाम है काशिफ अली एंड आई लव लाहौर स्मार्ट सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर और हम हैं लाहौर स्मार्ट सिटी। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे मौजूद हैं। 6 दिसंबर को इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी में द पवेलियन डाउनटाउन की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है, जिसमें ज़ाहिद रफ़ीक साहब जो चेयरमैन है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के, मलिक मोहम्मद असलम साहब जो ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, मुजीब अहमद ख़ान साहब जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है, वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे आएंगे और लाहौर स्मार्ट सिटी के सारे स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान और ओवरसीज़ से यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी की तैयारियों के लिए आज हम साइट पे आए हुए हैं और हम साइट में डेवलपमेंट एक्टिविटी देख के बहुत ही इम्प्रेस हुए हैं और हमने सोचा कि ये जो हमारी इनसाइट्स हैं वो आपके साथ भी शेयर करें। हमारे साथ है मलिक मोहम्मद फ़याज़ साहब जो CEO हैं करंट एज एसोसिएट्स के, लाहौर स्मार्ट सिटी की A टीम के मेंबर हैं और पायनियर जो सेल्स पार्टनर में इनका शुमार होता है। इनसे पूछेंगे कि मलिक साहब 6 दिसंबर को जो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन है, तो इससे लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की जो क्लाइमेट है उसमें कैसा असर अंदाज़ होगी और कैसा जो है ना वो ये आउटपुट रहेगा। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम सारे जो एक काशिफ भाई और बिलाल मिर्ज़ा और इनके साथ मुख्तार भाई के साथ हैं, हमने साइट का पूरा डिटेल विज़िट किया है और हम बहुत ज़्यादा हमें इस पे प्राउड फील हुआ है कि हम जो स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा हैं। तो इतनी मेगा डेवलपमेंट और इतनी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन पे जा रहे हैं और जो नए अभी उनका 6 दिसंबर को इस आने वाले इवेंट में उनकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ सेल पार्टनर या एज अ मेंबर ऑफ स्मार्ट सिटी ये हमारे लिए बड़ी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है कि आज तक जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है ये इनकी हबीब रफ़ी की डिलीवरी है और इसका जो इम्पेक्ट जिस तरह काशिफ भाई ने ये सवाल किया कि इसका क्या इम्पेक्ट होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट के हवाले से और जो एंड यूज़र हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइम ओवरसीज़ बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में डिलीवर हो चुका है। अभी ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 में एक स्पीड के साथ डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे जो 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा एक हाई राइज़ का इनॉग्रेशन हो रही पवेलियन के नाम से, जो जिसमें तकरीबन 8 से 10 बड़े टावर बनेंगे और उससे ये है कि यहाँ पे चीज़ें जिस तरह एक शहर बनता है और जदीद शहर, उसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो टाइम है उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इन्वेंट्री है, जो फाइल्स जो प्लॉट की शक्ल में हो चुके हैं, जब वो डिलीवर होंगे तो इसका एक बहुत बड़ा असर होगा और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितने इन्वेस्टर्स की, वो मल्टीप्लाई होने जा रही है। तो आपके पास जिनके पास भी अभी तक फाइल्स हैं वो अपनी इन फाइल्स को, इन प्लॉट को होल्ड कर लें। जो अगले 3 से 6 महीने में उनको यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और जो लोग इसको मैच्योर करना चाहते हैं उनको उनकी ये प्रोडक्ट, उनके प्लॉट उनके हैंड ओवर हो जाएंगे। मैं इसमें एडिशन ये करूँगा कि कुछ लोग इसके रास्ते के बारे में बात करते हैं। जब स्मार्ट सिटी ने ख़ास तौर पे लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी कंपनी के इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो आप देखें स्मार्ट सिटी का जो हॉस्पिटल है, जो स्कूल है और इंक्यूबेशन सेंटर है, और ये ख़ास तौर पे जो द पवेलियन के नाम से जो 6 दिसंबर को होने जा रही है इसकी इफ्तिताई तकरीब, तो इसमें जब इनके अरबों के स्टेक्स अपने हैं तो ये इनके लिए कोई मसला ही नहीं है रास्ते का। ये किसी भी टाइम ये कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल वजूह की वजह से इन्होंने उसको थोड़ा वो किया हुआ है। तो इसके के लिए कोई भी मेंबर, कोई भी LSC का जो हिस्सा है वो इसको रास्ते को लेके बिल्कुल पैनिक ना हो, परेशान ना हो। आने वाला जो वक्त है वो बहुत इसका जो फ्यूचर है या जो इसके चीज़ें हैं वो सब के लिए एक भरपूर फ़ायदे के साथ लोगों को डिलीवर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना हाल और मुस्तकबिल दोनों की निशानदेही की है। 2023 मुकम्मल होने वाला है और इंशाल्लाह 2024 का आगाज़ तकरीबन 1 महीने बाद है
और बिलाल मिर्ज़ा साहब हैं CEO लाइन ग्रुप के, और ये हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के फाउंडिंग मेंबर्स में इनका शुमार होता है। लाहौर स्मार्ट सिटी की A टीम के मेंबर हैं और स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर हैं। UK और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का एक वसी तजर्बा रखते हैं। इनसे पूछेंगे कि 2024 में जिस तरह इकॉनमी का टेक ऑफ जो है ना वो दोबारा हो रहा है, और हम देख रहे हैं ऑलरेडी के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है ना वो मुख्तलिफ़ शहरों में दोबारा शुरू हो गई है, और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो भी दोबारा रिवाइव हो रहा है। तो 2024 में लाहौर स्मार्ट सिटी में रियल एस्टेट का बिज़नेस कैसा रहेगा, बिलाल मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं। शुक्रिया काशिफ भाई आपका फॉर द इंट्रोडक्शन। फ़याज़ भाई हमारे सीनियर हैं और इनका वसी तजुर्बा है हमारे साथ काम करने का, हमसे सीखते भी हैं। इससे मुख्तार साहब भी यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनका भी इस कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है क्योंकि ये इस लोकल एरिया में बहुत काम करते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब से हमने स्मार्ट सिटी में काम शुरू किया है, मैंने इतनी अच्छी डेवलपमेंट किसी और डेवलपर की नहीं देखी है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी भी तरक्याती मुल्क के अंदर जो तरक्की कर रहा था उसमें सबसे बेसिक चीज़ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और हबीब रफ़ीक ने ना सिर्फ ये स्मार्ट सिटी बना के बल्कि इस पूरे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे लेवल पे लेके गया है। सो अगर आप अपने कैमरे को ज़रा थोड़ा घुमाएंगे, आपको इससे पता लग जाएगा कि इस लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। आप हमारी बातों पे बिलीव न करें, आप इस कैमरे की नज़र से देखें कि आप कहीं भी देखते हैं सिवाय डेवलपमेंट के काम होने के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ बन रहा है। नॉट इवन के आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, डाउनटाउन, जिस तरह मलिक साहब ने कहा पवेलियन का इफ्तिताह होने जा रहा है इंशाल्लाह 6 दिसंबर को, और ये हम सब की जीत है। हम सब इसको अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के लिए और जितने भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको बताएं कि पाकिस्तान इज़ स्टिल देयर एंड आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2014 में उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्पेशली स्मार्ट सिटी एक ऐसा अदारा बनता जा रहा है जो इस टाइम लीडिंग डेवलपर है पूरे पाकिस्तान में। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, डेवलपर ऑफ द डेवलपर के नाम से जाना जाता है, डेवलपर ऑफ द डेवलपर्स के हबीब रफ़ीक जो है ना वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो डेवलप करने वाला अदारा है। और इंशाल्लाह अब ये हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बड़ी तेज़ी से बनते जा रहे हैं। हमारे पास साथ है मुख्तार साहब जो CEO हैं रहमान पायनियर रियल एस्टेट के, ये भी लाहौर स्मार्ट सिटी के स्ट्रेटजिक सेल्स पार्टनर हैं और A टीम का हिस्सा है, और लोकल एरिया में इनकी वसी क्लाइंटेज और वसी तजर्बा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्लाइंट का रुझान जो अब तक लाहौर स्मार्ट सिटी का है वो कैसा है, और इंशाल्लाह अगले आने वाले साल में ये कैसा फोरसी करते हैं कि क्लाइंट का रुझान कैसा रहेगा। मुख्तार साहब। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया है और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बताने से ज़्यादा जो है वो देखने से तल्लुक़ रखती है जितनी प्रोग्रेस चल रही है। ये एक हैरान कुन हद तक लाहौर स्मार्ट सिटी ने प्रोग्रेस दी है और डेवलपमेंट दी है। अगर हम जहाँ खड़े हुए हैं आज ये राउंड अबाउट के पास, तो यहाँ सीधा आप देखेंगे तो ये रास्ता GT रोड से निकलता है, जो आने वाला अगले चंद दिनों में या अगले चंद महीनों में हम देखेंगे कि यहाँ से आप GT रोड से इंशाल्लाह एंटर होंगे अगले चंद महीनों में। तो जहाँ तक तल्लक है क्लाइंट्स का, तो काशिफ भाई लाहौर स्मार्ट सिटी में क्लाइंट जब आता है तो उसे कन्वेंस करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, विलाज, ये सारी चीज़ें जो है वो देख के क्लाइंट जो है ऑटोमेटिक जो है वो कन्वेंस हो चुका होता है। तो इस सिलसिले में हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, वो खुद ही कन्वेंस हो चुका होता है। इसकी जहाँ तक डिमांड है, तो डिमांड जो लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी जो इंक्रीज़ हुई है, इसमें हमें उनकी डिमांड पूरी करने में ज़रा मुश्किल आ रही है। जब क्लाइंट आता है तो वो 100% मुतमईन होता है, चूँकि ये इतनी बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स, हाई राइज, CBD बिल्डिंग्स और इंक्यूबेटर सेंटर, प्लस जो अभी 6 दिसंबर को पवेलियन डाउनटाउन का इफ्तिताह होने जा रहा है, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इंशाल्लाह आने वाले अगले चंद दिनों में, अगले चंद हफ्तों में ये क्लाइंट को और मोटिवेट करेंगी
और इनका जो है जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इंशाल्लाह डबल होगा। थैंक यू। काशिफ भाई, आप हमसे तो सवाल करते रहे हैं, माशाल्लाह आप भी ए टीम का मेंबर हैं और आपका भी बहुत यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज है इस पूरी स्मार्ट सिटी के बारे में। तो हम आपसे भी कुछ चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें और इसके बारे में ब्रीफ करें ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़े, हमारे व्यूज़ की भी नॉलेज बढ़े और हमारे इन्वेस्टर्स की भी नॉलेज बढ़े इस पूरी स्मार्ट सिटी के बारे में। थैंक यू। बिलाल भाई, तकरीबन जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन मशीनरी डिप्लॉय होते होते जून में जो है ना इसने पेस पकड़ा है और आज नवंबर 2023 है। दरमियान में 3 मानसून के सीज़न आए हैं। 3-3 महीने के लिए काम जो है ना वो बड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन आप देखें कि ये तकरीबन हमारे पास जो प्रोडक्टिव टाइम है तकरीबन पौने 2 साल जो है ना वो बनते हैं। पौने 2 साल में 3 दफ़ा लाहौर स्मार्ट सिटी ने बैलेटिंग की है, जो थर्ड बैलेटिंग है। पहले ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की, फिर ओवरसीज़ 1 एंड एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक की। अब इंशाल्लाह अगले महीने दिसंबर में ओवरसीज़ 2, एग्जेक्टिव 2 और हार्मनी पार्क ब्लॉक की होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में 1500 से करीब रहायशी और कमर्शियल प्लाट हैं जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह 1500 में से 250 प्लाटों के ऊपर ऑलरेडी विलास और कमर्शियल प्लाजास की फार्म में यहाँ जो ना वो घर बन चुके हैं। 7 से 8000 प्लाट है ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक में, जहाँ डेवलपमेंट का वर्क जो है ना वो पूरी तेज़ी से जारी है। 100 फीट वाइड रिंग रोड जो है ना वो काफ़ी हद तक बन गई है। सेक्टर बी, सेक्टर ए ओवरसीज़ 1 का, सेक्टर ए और सेक्टर सी एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक का, वहाँ डेवलपमेंट वर्क होगी। 5 वाटर टैंक बन चुके हैं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, आप जाके देखें कि हर तरह के रॉ मटेरियल की जो फैसिलिटी है, हर तरह के रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है ना वो बनी हुई है। लेबर कैंप 24 घंटे जो है ना वो लेबरर्स की अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है ना वो बना हुआ है। मेन बुलेवार्ड को जो ना उन्होंने रिंग रोड के साथ जो है ना वो वहाँ तक पहुँचा दिया है। जीटी रोड के साथ जो ना कनेक्ट करने वाले सारे के सारे रोड जो है ना वो बन चुके हैं। तो यहाँ अभी रहायश एक भी शुरू नहीं हुई, लेकिन एक मस्जिद का इफ्तिताह तो इंशाल्लाह अगले महीने होगा। दूसरी मस्जिद का इफ्तिताह जो है ना वो अगले साल रमज़ान में होगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी तैयार हो चुकी है। स्पेशल ख़ास तौर पे ये देखें, ये लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कितनी दर्द दिल रखती है कि स्पेशल चिल्ड्रन की फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में आज तक नहीं बनी। सिर्फ वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रही है कि जो ना वो जो डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए फैसिलिटी बनाए। प्राइवेट सेक्टर में स्पेशल जो ना वो ये फैसिलिटी जो है ना सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी में हबीब रफ़ीक ने बनाई है। तो गिनते जाएंगे तो शायद जो है ना वो कई घंटे लग जाए। तो हम ये चाहेंगे कि हम क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलिक फयाज साहब से कि अपना जो रोड मैप है हमारे क्लाइंट्स को, देखने वालों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हज़ारों की तादाद में वीडियोस देखते हैं हमारी, उनको कुछ हमें रोड मैप बता दें। जी काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए ये बात कहूँगा कि हम इस वक्त प्राइम ओवरसीज़ जो लाहौर स्मार्ट सिटी का सबसे पहला प्रोजेक्ट है उसके एक चौक पे खड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ से कैमरामैन लेफ़्ट लेके जाए तो यहाँ से हम सीधा जीटी रोड को लिंक कर रहे हैं, और अगर कैमरामैन ये आपको राइट साइड पे लेके जाए तो हम ये लाहौर रिंग रोड को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो खूबसूरत चौक है, जितनी ये ग्रीनरी है, लैंडस्केपिंग है, यहाँ मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ तैयार है। अभी एक भी रेजिडेंस नहीं आया। और यहाँ पे आपके हमारे लेफ़्ट साइड पे एक मॉडर्न और मेडिटेरियन और जॉर्जियन स्टाइल के बड़े खूबसूरत कनाल, 10 मरला 5 मरला के विलास बिल्कुल रेडी टू डिलीवर हैं। ये जिन क्लाइंट्स ने ख़रीदे उनको अभी महीने में 2 महीने में उनको हैंड ओवर जाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ आज काशिफ भाई और मुख्तार भाई और बिलाल मिर्ज़ा के साथ हमने बड़ा एक डिटेल विज़िट किया है। तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर ट्रस्ट किया है, वो अपने ट्रस्ट को उनका आज ये जो उनके एतमाद था ये उनकी डिलीवरी हो रही है। उनको उनकी प्रोडक्ट उनके हैंडओवर होने जा रही है, और जिन ने अपने टाइम पे इंस्टॉलमेंट दी उनको प्लॉट नंबर अलाट हुई है, और वो आज रेडी टू पोजीशन है कि वो उनको महीने 2 महीने में वो आके अपने पोजीशन लें और अपना जो ड्रीम हाउस है उसको बनाएं। तो ये जिस तरह हम सेल पार्टनर्स का
लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर ट्रस्ट है, हमें इसके साथ प्यार है। इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट, जिनमें बहुत सारे लोगों ने देखी भी नहीं है, उनके लिए आज एक अल्लाह ताला ने लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को सुरखरू किया है कि उनकी प्रोडक्ट उनको हैंड ओवर होने जा रही है। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं पाकिस्तानी, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है लाहौर स्मार्ट सिटी में और सिक्योर भी है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह।